हाँ तो प्यारे बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस क्या किए थे? प्रेशर के बारे में कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी, प्रेशर और डेंसिटी, है ना। साथ ही साथ पास्कल्स लॉ क्या डिस्कस किया था, थोड़ी बहुत, है ना। ये डायग्राम को डिस्कस किया था, साथ ही साथ इस पे आईआईटी का क्वेश्चन डिस्कस किया था। और पास्कल्स लॉ का सारे के सारे 3 लॉस जो थे वो सब हमने डिस्कस किया था। सबको याद है पहला लॉ क्या था? किसी को याद है? व्हाट इज पास्कल्स का पहला नियम? तो पहला नियम था एट ए सेम पॉइंट प्रेशर एक्ट ऑन ऑल द डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी फ्लूइड के अंदर कोई भी पॉइंट डिस्कस करेंगे तो इस पे प्रेशर हर डायरेक्शन से लगेगा, जिधर मन करे उधर, हर डायरेक्शन से। और अगर, है ना, फ्लूइड रेस्ट में है तो सारे के सारे प्रेशर्स क्या होंगे? सेम होंगे। दूसरा ला ये था कि एट सेम लेवल इन सेम लिक्विड प्रेशर क्या होता है बच्चा? तो प्रेशर इज सेम। हाँ, इफ एंड ओनली इफ फ्लूइड इज इन रेस्ट। फ्लूइड किस में रहेगा? रेस्ट में। हम लोग का पास्कल्स लॉ किसके लिए वैलिड है? जब फ्लूइड रेस्ट में रहेगा। हालांकि हम लोग डिस्कस करेंगे जब मोशन में होगा तब क्या होगा। और साथ ही साथ तीसरा ये डिस्कस किया था कि बाई इंक्रीज इन डेप्थ क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज बाई कितना से? रो जी एच। नीचे आते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, ऊपर आते हैं तो प्रेशर घटता है। कितना से? रो जी एच से, है ना। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था भाई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैनोमीटर, बैरोमीटर डिस्कस किया था। और हमने ये बताया था कि क्यों हम लोग मरकरी का ही यूज करते हैं, है ना, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेफिनेशन क्या आया था? रो जी एच। तो कॉमन सी बात है, ये 1 atm होता है। अगर आप दूसरी डेंसिटी यूज करेंगे तो हाइट तो डेंसिटी के इन्वर्सली है ना। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगा तो हाइट कम मिलेगा ना। और अगर जहाँ तुमने पानी यूज कर लिया तो पानी का डेंसिटी तो कम है, तो हाइट उसके इसमें ज़्यादा मिलेगा। तो हाइट जो मिल रहा था 760 mm, एक्चुअली इसका 13.6 टाइम्स ज़्यादा हाइट मिलेगा। तो उतना लंबा कैरी करना असंभव है। उतना लंबा कैरी करना ये ट्यूब हर जगह असंभव है। इसलिए क्या कहा जाता है कि बस मरकरी का यूज कीजिए, है ना, जल्दी से एक्सपेरिमेंट कीजिए और आगे पढ़िए, आगे भी तो बढ़ना है। ठीक है। हाँ, एक सवाल है 10.3, ये सबसे हाईली वेटेज का सवाल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। 10.3 अगर आपको दिख रहा है तो, दिख रहा है? 10.3 सवाल है कि जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर का सी लेवल पे कितना है? 1.29। एज्यूम ये चेंज नहीं करेगा विथ एल्टीट्यूड, मतलब धरती के सरफेस के ऊपर जाए या नीचे आए, ये चेंज नहीं करेगा। तो आपको निकालना है कितना हाइट पे एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करेगा। सवाल ये है 10.3 एनसीईआरटी का, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये बोला कि हमारी जैसी प्यारी सी धरती, यहीं का प्रेशर निकालना है एटमॉस्फेरिक, अगर हमको एटमॉस्फेरिक पता है तो। और कॉमन सी बात है, कितना हाइट तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, और इसके ऊपर क्या मिलेगा? वैक्यूम। इसके ऊपर क्या मिलेगा? वैक्यूम। हाँ, ये कह रहा है कि डेंसिटी हाइट के साथ चेंज नहीं करना चाहिए। तो आपको पता है डेंसिटी कितना मेंशन है सवाल में? 1.29 kg/मीटर की। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली ये डेंसिटी कांस्टेंट कर दिया ना, रियलिटी में क्या होता है? डेंसिटी चेंज करता है। तो एक काम करते हैं, पास्कल्स लॉ लगाते हैं। वैक्यूम, इस पॉइंट पे प्रेशर तो वैक्यूम है, कोई प्रेशर नहीं, जीरो। और जैसे जैसे डेप्थ होगा प्रेशर बढ़ेगा ना, बढ़ के यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बस वहाँ का प्रेशर है ज़ीरो, वहाँ का प्रेशर है ज़ीरो। नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा ना, कितना से बढ़ेगा? रो जी एच। और नीचे आके प्रेशर क्या मिलेगा? एटमॉस्फेरिक। बस हो गया। तो रो जो हमको एयर का लेना है, ग्रेविटी पता है, हाइट पता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू भी पता है। 10⁵ होता है ना। तो हाइट कितना आ गया? 1.013, 10⁵। डेंसिटी हवा का कितना दिया है भैया? 1.29, और जी का मान भी 10। इसको सॉल्व कर दीजिए और आंसर दे दीजिए। ये लगभग आता है कितना? 8 किलोमीटर।
मतलब मात्र 8 किलोमीटर तक ही एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, वैक्यूम। क्या स्टार्ट हो जाएगा बच्चा, वैक्यूम, है ना। लेकिन हाँ एक कंडीशन दे दिया था कि डेंसिटी कांस्टेंट है, रियलिटी में थोड़े डेंसिटी कांस्टेंट होता है। मातो जी का दलाल है, बताइए, मतलब गजब, डेंसिटी कांस्टेंट होता है? नहीं होता, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा 10.4 अगर आपको दिख रहा है तो, नहीं तो एनसीईआरटी तो बगल में रखना ही है ना। रखे हो कि नहीं रखे हो ये बताओ कोई भरोसा है? अब इसमें एक नया नया चीज आ जाता है, व्हाट इज गॉज प्रेशर। ये सब क्या चीज है जरा वो समझिए, मान लेते हैं। देखो ध्यान से, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो और समझो, सुनो और समझो। एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, एक क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर। और देखो ध्यान से क्या है, यहां मान लेते हैं पूरा का पूरा लबालब पानी भरा हुआ है, ऊपर में जो प्रेशर लगता है दिस इज योर एटमॉस्फेरिक, और नीचे आते आते कुछ बढ़ जाता है प्रेशर ना, कितना, पी नॉट प्लस रो जी एच, है ना, अगर हाइट एच है तो ये है एब्सोल्यूट प्रेशर। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर हम लिख रहे हैं पी ए, पी नॉट और प्लस रो जी एच, दिस इज योर एब्सोल्यूट प्रेशर। एकदम ध्यान से सुनिएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो एडिशनल प्रेशर है ना ड्यू टू फ्लूइड, ये सिर्फ फ्लूइड के कारण आया ना, यही है गॉज प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर है, गॉज प्रेशर। और ये याद रखिएगा, ड्यू टू फ्लूइड, ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण, फ्लूइड के कारण। तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर जो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर के बराबर, हाँ है ना। और यहां से अगर आप गॉज निकालना चाहते हैं तो क्या लगता है, क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है कि नहीं। ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे तो सवाल भी आया हुआ है नीट में, इस पे तो सवाल भी आया हुआ है कि एक्सप्रेशन किसका होता है, गॉज प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो गॉज प्रेशर जो एडिशनल प्रेशर ऐड होता है ना एक्सेप्ट एटमॉस्फेरिक, वही ये क्या है, गॉज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है तो गॉज में से एटमॉस्फेरिक जोड़ दीजिए, और अगर सिर्फ गॉज निकालना है तो एब्सोल्यूट में से एटमॉस्फेरिक को घटा दीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, घटा दीजिए। 10.4 दिख रहा है आपको एनसीईआरटी का सवाल, दिख रहा है, देखो सवाल क्या दिया है, एट ए डेप्थ ऑफ 1000 मीटर, वाह खतरनाक डेप्थ है। ओशियन के अंदर जो डेप्थ है वो है 1000 मीटर। व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, मजा आ गया। ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और नीचे में एब्सोल्यूट निकालना है, पहला सवाल तो वही है। अगर एब्सोल्यूट ही निकालना है तो ऊपर का प्रेशर पी नॉट और प्लस रो जी एच, कितना होता है पी नॉट, 1.013 10 का पावर 3। डेंसिटी तो पता ही है, ग्रेविटी भी पता है, और हाइट जो 1000 दिया है ये भी पता है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 1.013 10 का पावर 5, और यहाँ भी 10 का पावर 5 लीजिएगा तो बचेगा 100 गुना 10 का पावर 5, है ना। तो ये लगभग आ गया 101.013 इंटू 10 का पावर 5, ये आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पहला क्वेश्चन। दूसरा में क्या है, व्हाट इज द गॉज प्रेशर, हा, तो गॉज प्रेशर बस यही ना आता है, रो जी एच वाला, तो इसमें निकालने की क्या जरूरत है, गॉज प्रेशर ये सिर्फ क्या होता है, रो जी एच। अभी अभी तो निकालें, ये सब इतना लंबा, यही निकाले ना, कितना, 100 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और कुछ है, और है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन विंडो एरिया, एरिया दिया है, सबमर्ज एट दिस, कहाँ गया अगला सवाल, एट दिस डेप्थ, इस डेप्थ पे, इस डेप्थ पे, इस डेप्थ पे, इस डेप्थ पे कितना है, अरे यार कहाँ गया, बढ़ गया क्या, ये रहा। तो सी नंबर में सवाल है फोर्स निकालना, तो फोर्स का फॉर्मूला ही होता है प्रेशर इनटू एरिया। आपको उस पॉइंट का प्रेशर पता है, देखो कितना प्रेशर पता है, 101.013 10 का पावर 5, और एरिया देखो 20 बाई 20 सेंटीमीटर है, कितना दिया हुआ है, 20 बाई 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को चेंज कर दीजिए, 20 सेंटीमीटर को चेंज कर दीजिए, और ये आपका आंसर किसमें है, न्यूटन। ठीक है ना। तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर, गॉस प्रेशर, फोर्स निकालना रहेगा तो।
इस पे सवाल भी है, हम असाइनमेंट देंगे, उसमें आपको बनाना भी है। अच्छा, सवाल में थोड़ी सी लगता है डेंसिटी ऐसे लेने के लिए बोला है, कोई बात नहीं, हम 10 का पावर 3 ले लिए थे ना। सवाल में क्या बोला है, 1.03 लेने के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तुम बनाओगे फिर से, है ना, इसका अपना आंसर लाओगे, फिर से तुम लाओगे, ठीक है। ओके सर। एक चीज और, क्या निकालना है सी ऑप्शन में, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन विंडो ऑफ एरिया इतना ऑफ सबमरीन एट दिस, इतना खराब चलता है, एट डीप डेप्थ द इंटीरियर ऑफ दिस मेंटेन एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आहा, ये हमेशा याद रखिएगा कि आपसे दो तरीके का फोर्स पूछेगा। एक तो आपसे पूछेगा टोटल फोर्स, तो आपको टोटल प्रेशर ले लेना है विच इज एब्सोल्यूट प्रेशर, और सिर्फ पूछेगा ड्यू टू पानी, सिर्फ पानी के कारण कितना फोर्स लगेगा। यहां पे कोई है ना, अगर हम विंडो रख देते हैं, सिर्फ पानी के कारण फोर्स पूछेगा, तो जो प्रेशर लीजिएगा ना इनटू एरिया, ये प्रेशर है गॉज प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर है, गॉज प्रेशर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ पानी के कारण पूछ रहा है तो सिर्फ पानी का प्रेशर, टोटल पूछ रहा है तो टोटल ले लीजिएगा। क्लियर है? अरे बोलो रे बाबा, क्लियर है कि नहीं? इसी पे एक और कंसेप्ट आता है हाइड्रोलिक मशीन का। किसका आता है? हाइड्रोलिक मशीन का। क्या तुमको दिख रहा है हाइड्रोलिक मशीन? हाइड्रोलिक मशीन्स। अब ये क्या चीज है? मशीन है जो पूरी तरह से बेस्ड है किस पे? पास्कल्स लॉ पे, है ना, बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। पूरी तरह से पास्कल्स लॉ पे है कि सेम लेवल पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। सेम लेवल पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। बस यही चीज याद रखना है। जैसे ये डायग्राम देख लेते हैं, है ना, डायग्राम। अभी डायग्राम में क्या करना चाहता है, नीचे पूरा का पूरा क्या है, पानी। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। ये बड़ा सा एरिया में एक कार को बैलेंस कर रहा है, बड़ा सा एरिया में कार को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, और इधर छोटा सा एरिया में छोटा सा फोर्स लगा के उसको क्या करना चाह रहे हैं, हम बैलेंस कर रहे हैं। आखिर ये बैलेंस होता कैसे है, क्यों होता है? तो सुन लीजिए, कहानी सुन लीजिए। ये चूंकि एक लिक्विड है ना, तो एक पॉइंट इसको कंसीडर करते हैं और एक पॉइंट इसको कंसीडर करते हैं। क्या दोनों सेम लेवल पे है? पास्कल्स लॉ का आज एप्लीकेशन ही है। अगर ये सेम लेवल पे है तो दोनों का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। दोनों का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। यहां का प्रेशर कैसे निकालिएगा, ये फोर्स बटा एरिया, और यहां का प्रेशर कैसे निकालिएगा, फोर्स बटा एरिया, है ना। और ये पूरी तरह से एक एनर्जी का कंजर्वेशन है, कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का कंजर्वेशन है। तो मैं इस बढ़िया डायग्राम को अपने तरीके से बनाता हूं, ध्यान से देखो। ये मान लेते हैं बड़ा सा एरिया, और ये मान लेते हैं छोटा सा एरिया। छोटा सा एरिया का छोटा सा एरिया, छोटकी है, यहाँ पे फोर्थ लग रहा है एफ, और ये बड़ा सा एरिया है, बड़ा ए, और यहाँ पे अपना वही गाड़ी रख रहे हुए हैं। अब गाड़ी कैसे बनेगा, गाड़ी ऐसे बनेगा। गाड़ी का अपना वजन होता है कितना, डब्ल्यू ले लेते हैं। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, और दोनों पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है, सेम। क्यों? एक तो लिक्विड सेम, ऊपर से रेस्ट में, और ऊपर से लेवल भी क्या है, सेम है। तो बस काम खत्म। अगर इस पहले पॉइंट पे प्रेशर देखिएगा तो प्रेशर यहाँ कितना होगा, फोर्स बटा एरिया, तो छोटका फोर्स छोटका एरिया। यहाँ का देखिएगा तो कितना होगा, वही वजन फोर्स बटा एरिया। यार प्रेशर को बैलेंस करो, सवाल बनाओ, खत्म करो। यही है हाइड्रोलिक मशीन, जो पूरी तरह से बेस्ड है किस पे, पास्कल्स लॉ पे, कि सेम लेवल पे प्रेशर क्या होता है आपका, पूरी तरह से सेम। प्रेशर निकालने का कला फोर्स बाय एरिया, और इधर से भी फोर्स बटा एरिया। खत्म खत्म। सवाल कैसे आता है सर? सवाल ये रहा, घबराओ नहीं मूरा, सवाल है, देखो 10.5 सवाल दिखा, 10.5। देखो क्या है सवाल, दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल विदाउट नीडल फिल्ड विथ कनेक्शन टाइटली ब्ला 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 ब्ला। डायमीटर जो है छोटे वाले का 1 और बड़े वाले का 3। तो बस डायग्राम बनाओ, एक पतला और एक मोटा।
ठीक है, ऐसे। इसका डायामीटर 1 सेंटीमीटर और इसका डायामीटर 3 सेंटीमीटर। आगे, फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड ऑन लार्जर पिस्टन। बड़े वाले पे कितना फोर्स लगेगा, शायद छोटे वाले पे दिया होगा। लार्जर पिस्टन व्हेन फोर्स 10 न्यूटन अप्लाइड टू अ स्मॉलर पिस्टन। छोटे वाले पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन, तो क्या बड़े वाले पे फोर्स नहीं लगा सकते हैं? क्या करना है, ये रहा पहला पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट, और ये दोनों पॉइंट पे क्या करना है आपको, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है, सेम लिक्विड सेम लेवल रेस्ट में होना चाहिए, तो प्रेशर दोनों जगह क्या हो जाएगा, सेम। यहां का प्रेशर कैसे निकालिएगा, तो यही फोर्स और ये एरिया। फोर्स है 10, एरिया कितना, पाई, अच्छा डायमीटर है, कोई बात नहीं, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो आर मतलब डायमीटर का आधा। और यहाँ का फोर्स निकालना है F, और डायमीटर कितना है, 3 है, तो डायमीटर से नहीं एरिया निकालना है, तो एरिया होता है पाई इंटू आर का होल स्क्वायर। वैसे कट गया ना, पाई बाई 2, इधर 10 बचा, इधर F बचा, और नीचे में 3 का स्क्वायर 9 बचा, तो आपका F का मान कितना आ गया, 90 न्यूटन। कितना फोर्स, लगभग 90 न्यूटन। यानी कि क्या हुआ, 90 न्यूटन को बैलेंस कर सकते हैं 10 न्यूटन से, है ना, क्योंकि 90 न्यूटन बड़ा एरिया में लग रहा है और 10 न्यूटन छोटा एरिया में लग रहा है। प्रेशर का यही तो खासियत है। अच्छा, ये ए पार्ट है, इसका एक बी पार्ट भी है, अगर आपको दिख रहा है तो। बी पार्ट पता है क्या पूछ रहा है, कि अगर स्मॉलर पिस्टन पुश करते हैं 6 सेंटीमीटर से, दिखा, अगर आप छोटे वाले पिस्टन को पुश करते हैं 6 सेंटीमीटर से, तो बड़ा वाला पिस्टन कितना ऊपर जाएगा, ये क्या चीज है, समझो। छोटुकनू पिस्टन हम 6 सेंटीमीटर से करते हैं पुश, तो बड़कू कितना जाएगा, तो एक्चुअली जितना पानी यहां से डिस्प्लेस हुआ उतना ही पानी ऊपर वहां ऊपर जाएगा, तो दोनों का वॉल्यूम सेम कर देना है, एक वॉल्यूम छोटे वाले में और वॉल्यूम बड़े वाले का। वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ, तो छोटे वाले का एरिया कितना होगा, तो पाई और डायमीटर का होल स्क्वायर इंटू लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम ही है ना, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। पहले पॉइंट का वॉल्यूम तो एरिया इंटू डिस्टेंस, पाई आर स्क्वायर इंटू 6। और अगर वही दूसरे पॉइंट का निकालेंगे तो उसका एरिया, तो 3 का डायामीटर है, तो पाई इंटू डायामीटर 3/2 का होल स्क्वायर इंटू ये लेंथ कितना जाएगा, वही तो पूछा जा रहा है। फिर पाई बाई 2 कट गया, यानी कि कैलकुलेशन में पाई आर स्क्वायर कट ही जाता है। ये कितना आ गया, 6, इधर 9 इंटू एल आ गया, एल का मान 6/9 सेंटीमीटर। काटना चाहो तो काट दो, 2/3 सेंटीमीटर। समझे, अरे हाँ कि ना, कुछ तो बोल मेरे भाई, कुछ तो बोल, समझे कि नहीं समझे। अब ये सवाल 10.5 हम बनाए हैं, तो क्या 6 नंबर तुम बना सकते हो, बहुत अच्छा सवाल है, चलो ये भी हम ही बनाते हैं, है ना। और याद रखिए मतलब कि आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग का सिलेबस लगभग 40% कवर हो गया। तुमको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन हाँ हो गया, क्योंकि प्रेशर ही है 40%, बाद में फिर सरफेस टेंशन बर्नौली चचा कुछ। तो 10.6 क्या कहता है वो देखो, ध्यान से देखो, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। इन ए कार लिफ्ट कंप्रेस एयर फोर्स F1 लगा रहे हैं स्मॉलर पिस्टन पे। छोटे वाले पे कितना फोर्स है, छोटे वाले पे कितना है, F1 फोर्स, और ये प्रेशर ट्रांसमिट करता है सेकंड पिस्टन जिसका रेडियस पता है, तो कितना मास रखेंगे, मास कार का भी है, तो F1 का वैल्यू निकालना है। वाह, खतरनाक, अच्छा सवाल। छोटा और ये रहा बड़ा। इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है कितना, 15 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे जो कार रख रहे हैं उसका वजन है 1350 kg, तो यहाँ कितना फोर्स लगाएंगे वो नहीं निकाल सकते। ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट जल्दी से पॉज करके निकाल दो। जी का मान लेने के लिए बोला है, पता नहीं क्यों। तो ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। पहला पॉइंट का कैसे निकालेंगे, फोर्स बटा एरिया, फोर्स बटा एरिया, हाँ ये ना, कितना होगा फोर्स, तो पहले पॉइंट का फोर्स होगा F और एरिया कितना, पाई इंटू आर का होल स्क्वायर।
दूसरे पॉइंट का फोर्स होगा 1350 इंटू जी। हाँ, जी का जरूरत पड़ गया है ना वजन दिया है तो वेट लेना पड़ेगा ना। फोर्स हो गया 1350 इंटू जी, और एरिया कितना, पाई इंटू 15 का होल स्क्वायर। ये कट जाएगा पाई से पाई, तो एफ का मान कितना, 1350 इंटू जी का मान 9.8 ले लेते हैं जैसा सवाल बोला है, और 5/15 का होल स्क्वायर। ये कट जाएगा 3 से, कितना आ गया, 1350, 9.8 और 1/9, जो भी आएगा दिस इज योर न्यूटन आंसर। कुछ आंसर आया लगभग। हाँ, ये क्या किया है, क्या निकालना है, कैलकुलेट द F1 ही ना, वही तो F1 ही तो निकालना है। F1 आ गया। आगे भी पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द प्रेशर, अरे यार प्रेशर भी पूछ रहा है, तो प्रेशर तो भैया सिंपल है, ये वाला, यही ये जो आया फोर्स बटा एरिया, यही ना प्रेशर है। चलो निकल गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लगता है इसको डायरेक्ट लिख दे 1.1 के आसपास। तो ये हो गया 135, जीरो को हटा देते हैं डेसिमल से, इंटू 11। अब इसको 11 से गुना करने आता ही होगा, 135, 8 5 4 1 आ गया, 1485 न्यूटन, मतलब लगभग 1490। देखो देखो, इससे अच्छा तो हम अप्रॉक्स कैलकुलेशन करते। तो काहे के लिए जी का मान 9.8 दिया है, घोड़ा। काहे के लिए जी का मान 9.8 दिया है, जब तुझे अप्रॉक्स से करना है तो घोड़ा। ठीक, इससे अच्छा तो हम अप्रॉक्स कैलकुलेशन करते हैं। आज के बाद एनसीईआरटी का दिया हुआ डाटा नहीं लेंगे। काहे नहीं लेंगे, देखो 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 क्यों नहीं लेंगे, लिया है 9.8, क्या सोच के 9.8 दिया था कि कैलकुलेशन करेगा, है ना, एग्जैक्ट आंसर लाएगा, और खुद क्या किया है, अप्रॉक्स किया है, खुद क्या किया है, अप्रॉक्स किया है। अच्छा, हम ही से चला कि, अच्छा रुक रुक रुक। खैर एनसीईआरटी का यहाँ तक खत्म हो जाता है। आर्किमेडिक्स तो आपके सिलेबस से अब हट ही गया है, आर्किमेडिक्स आपके सिलेबस से हट चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे भाई, हम लोग पढ़ेंगे। आर्किमेडिक्स के बारे में कुछ नहीं दिया, बस इतना कहानी लिखा है, और सीधे एनसीईआरटी में अगला चैप्टर स्ट्रीमलाइन स्टार्ट होता है। तो आपको करना क्या है एनसीईआरटी का पता है, एनसीईआरटी का पेज नंबर कितना, 253, 252 तक एक एक पॉइंट में अगर आपको दिक्कत होगा तो ज़रूर हमसे पूछना है, ठीक है। एक एक पॉइंट अगर डिस्कस करना पड़ेगा तो हम करेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा मेरा असाइनमेंट का सवाल, कि हम अपना असाइनमेंट के सवाल में क्या क्या दिए, है ना। तो सबसे पहले 10वां सवाल, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सबसे पहले 10वां सवाल बताइए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बोलो 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 बोलो, शर्माना नहीं। तो कुछ बच्चे को तो डायरेक्ट याद होगा, तो एक्चुअली इसमें पानी भरा हुआ है, तो पानी भरा हुआ रहता है तो सेम लेवल तक ही भरा रहता है, चाहे किसी का कोई भी एरिया रहे, पानी का लेवल सेम होता है, पानी सेम हाइट तक भरा जाता है, यही पास्कल्स लॉ है। क्यों हाइट सेम भरा जाता है, क्योंकि एट सेम लेवल ई है ना, ये ई एफ जी एच, ये सबका प्रेशर सेम होता है, यही तो पास्कल्स लॉ का कहना है, पास्कल चचा का यही तो कहना है कि भैया सेम लेवल पे प्रेशर क्या होते हैं, सेम। तो जब प्रेशर सेम है तो यहाँ से रो जी एच, ये सब हाइट भी तो सेम ही है, क्योंकि प्रेशर सेम है तो हाइट भी क्या है, सेम ही है। क्योंकि बॉटम का प्रेशर कितना होता है, P0 प्लस रो जी एच। अगर P सेम है तो कॉमन सी बात है H भी क्या होगा, सबका सेम होगा। तो कंटेनर में अगर पानी भरने का नौबत भी आएगा ना, सेम लिक्विड, तो सेम हाइट तक भरा जाएगा, सेम हाइट तक भरा जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनो, अभी और सवाल है, ये दिख रहा है आपको, 3 वेसल है ABC, डिफरेंट शेप में है, हाँ दिख रहा है, शेप अलग अलग है, वाटर को भर दिए हैं सेम हाइट, मजा आ गया, सेम हाइट, बस सवाल बन गया, हाइट सेम, मजा आ गया। सेम हाइट भरने का फायदा क्या हुआ, सेम हाइट भरने का फायदा ये हुआ कि पहले कलर का साइज घटाइए, तो बॉटम का जो प्रेशर होता है वो आप सीधे लिख सकते हैं P0 प्लस रो जी एच, इसका भी हाइट सेम, इसका भी हाइट सेम, इसका भी हाइट सेम, तो जब हाइटें सेम है तो प्रेशर भी क्या होगा,
तीनों पॉइंट का सेम होगा। मतलब इस प्रेशर ए का, बी का, सी का, तीनों पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। खत्म। जरूर इसको कॉपी में लिखिएगा। प्रेशर ए का, बी का, सी का, तीनों का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ प्रेशर पूछ रहा था। हाँ, इसी में अगला सवाल आता है कि फोर्स किस में ज्यादा किस में कम। यही सवाल आता है कि फोर्स किस में ज्यादा किस में कम। तो जिसमें ज्यादा क्वांटिटी भरा हुआ है ना। जैसे मैं सवाल पूछता हूं, ऑर्डर ऑफ फोर्स एंड प्रेशर। एक ऐसे ट्यूब है, एक ये पतला सा ट्यूब है, एक थोड़ा सा मोटा ट्यूब है, और एक थोड़ा सा इस प्रकार का ट्यूब है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा भर पैक्ड है। 3 सेक्शन है, 1 2 3। तो बताइए, अगर पानी भरते हैं तो पानी सर सेम हाइट तक जाएगा, क्योंकि प्रेशर सेम होना है, प्रेशर सेम होना है। तो हाइट तीनों का सेम होगा, क्योंकि लिक्विड सेम है। क्योंकि प्रेशर तीनों पॉइंट पे क्या होने वाला है, सेम है ना। ये रहा पहला पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट, ये रहा तीसरा पॉइंट। क्या फोर्स का भी यही कहानी है? पहले पॉइंट पे फोर्स ज्यादा, दूसरे पॉइंट पे या तीसरे पॉइंट पे? तो बड़ा सिंपल है, फोर्स निकालते हैं प्रेशर इनटू एरिया। अरे प्रेशर ना सेम है, एरिया तो अलग अलग है ना। तो जब एरिया ही डिफरेंट है तो फोर्स भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। और जिसका एरिया ज्यादा, फोर्स भी ज्यादा। किसका एरिया ज्यादा दिख रहा है मेरे गुलाब जामुन? तो लगता है दूसरे वाले का एरिया ज्यादा दिख रहा है ना। एरिया दूसरे का ज्यादा है, और अगर देखें हम तो दूसरे का ज्यादा है तो कॉमन सी बात है, फोर्स भी क्या होगा, दूसरे का सबसे ज्यादा होगा। यानी कि फोर्स पूछे तो उसको अलग तरीके से अटेम्प्ट करना है, और प्रेशर पूछे तो उसको अलग तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एरिया के हिसाब से देखना है आपको। किसके हिसाब से देखना है, एरिया के हिसाब से। जिसका एरिया ज्यादा उसका फोर्स भी ज्यादा। इनफैक्ट तुम ये भी कर सकते हो, आप सबको पता है कि फोर्स एक्चुअली वेट है, और वेट मतलब mg है। तो जिसका ज्यादा क्वांटिटी पानी का हुआ, जिसमें ज्यादा क्वांटिटी पानी का हुआ, उसमें ज्यादा फोर्स लगेगा। समझे? तो हमको लगता है सी में ही ज्यादा क्वांटिटी है, सी में नहीं, बी में, दूसरे में, तो कॉमन सी बात है दूसरे का फोर्स ज्यादा। उसके बाद 3, उसके बाद 1। लिख भी सकते हो ऑर्डर भी, दूसरे का सबसे ज्यादा, फिर 3 का, और फिर 1 का। कभी कभी एरिया फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का एरिया सेम दे देगा। कभी कभी एरिया फेल हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हो लगभग 1 और 3 का एरिया सेम हो गया। तब आपको यही कंसेप्ट लगाना है कि फोर्स एक्चुअली वजन, और वजन मतलब कितना क्वांटिटी पानी उसमें अंदर लबालब भरा हुआ है। ठीक है, क्या आपको 12 दिख रहा है? फोर्स मैक्सिमम तुम बनाओगे, हम क्या बनाए? अरे एनसीईआरटी वाला सवाल अभी बनाए ना। एक विंडो इतना इतना पे रखा हुआ है, तुम बनाओगे, तुम बनाओगे, हम नहीं बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। हम कौन सा बनाएंगे? देख लो भाई, एनसीईआरटी में जो जो सवाल करवाए फिर यहाँ पे है 1000 मीटर के ओशियन में। ठीक है, ठीक है, तुमको बनाना 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 है। हम बनाएंगे ये वाला। यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। यूट्यूब अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आखिर यूट्यूब का क्वेश्चन कैसे बनता है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे मॉड्यूल में यूट्यूब का ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है रे बाबा, तो आइए यूट्यूब देखते हैं क्या है आखिर ये यूट्यूब। तो सुनिए, सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि यूट्यूब बोथ एंड ओपन, एटमॉस्फेयर पार्शियली फिल्ड विथ पानी, है ना, कुछ पानी से भरा हुआ है, एक तरफ तेल से भरा हुआ है। किधर पानी है? पानी ये रहा, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, और तेल यहाँ है। ठीक है, तेल यहाँ है। विच इज इमिसिबल, दोनों मिल नहीं रहे हैं। एक साइड का डिस्टेंस है 10 mm ऊपर। अच्छा, ऐसे कहानी है। सवाल पहले अच्छा से समझिए तभी तो बनेगा। सवाल ये है कि एक यूट्यूब है और इसके अंदर क्या है, पानी। ये पूरा का पूरा क्या है, पानी। हालांकि पानी सेम लेवल तक था, पानी एक सेम लेवल तक था। जैसे ही यहाँ पे तेल डाले, जैसे ही हमने क्या डाला, यहाँ पे एक नीला नीला तेल डाल दिया। नीला नीला क्या डाल दिया, तेल डाल दिया। तो तेल डालने का नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि पानी पहले पानी यहाँ तक था, इनिशियल पानी का लेवल, वो सीधे पानी का लेवल यहाँ तक पहुँच गया। सीधे पानी का लेवल यहाँ तक पहुँच गया, सीधे वहाँ तक पहुँच गया, है ना। तेल तो यहीं तक है।
अब आपसे पूछ क्या रहा है कि तेल, देखो ध्यान से सवाल दिया हुआ है कि ये जो तेल है उठा हुआ है कितना, लगभग 10 mm, है ना। अब पानी तो यहाँ नीचे ही है, तब आपसे पूछ क्या रहा है, डेंसिटी ऑफ तेल, डेंसिटी ऑफ तेल। ये जरूर सवाल आपको बनाना है और लिख के बनाना है अपने नोट्स में। तो हम करेंगे क्या पता है, हम करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हमको ढूंढना है रेस्ट, क्या रेस्ट का कंडीशन है, हाँ, और ढूंढना है सेम लेवल, सेम लेवल और सेम लिक्विड। कौन सा पॉइंट पे लेवल सेम है, लिक्विड सेम है, बताओ, तुम खुद बताओ। तो लगता है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, हाँ है ना। मुझे लगता है बी और सी सेम लेवल पे भी है और पानी ही है, तो बस प्रेशर बी का और सी का क्या कर दो, सेम कर दो, खत्म। ठीक है, पहला सवाल डीपीपी का, ध्यान सुनिएगा। इस बी पॉइंट का प्रेशर और सी पॉइंट का प्रेशर क्या कर देना है, सेम कर देना है। तो अब देखो ध्यान से, बी पॉइंट का प्रेशर कैसे सेम करेंगे, तो सर एक बात देखिए, क्या देखना है, अरे देखिएगा तब ना, देखिएगा तो सब सही। बी पॉइंट का प्रेशर लिखने के लिए क्यों ना सबसे पहले ऊपर चले जाए, है ना, सबसे पहले कहां चले जाए, ऊपर चले जाए। ध्यान समझिएगा, ये क्या हुआ, बी पॉइंट तो क्यों ना सबसे पहले यहां ऊपर का लिखें, ऊपर एटमॉस्फेरिक है और प्लस रो जी एच, ये जितना हाइट नीचे आएगा ये तेल का होगा। सी पॉइंट का कैसे लिखेंगे, यहां 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 सी पॉइंट, तो सबसे पहले ऊपर का लिखते हैं, ऊपर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस वो जितना हाइट नीचे आया पानी का, एटमॉस्फेरिक तो कट ही गया, डेंसिटी तेल का निकालना है, ग्रेविटी कट ही जाएगा, और हाइट तेल का देख लो बस, तो तेल का हाइट ये है ना, ये हाइट कितना दिया है, इसको जोड़ना पड़ेगा ना ये हाइट कितना है, जोड़ो 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 जोड़ो, ये 10 65 65, ठीक है, तो 10 65 65, पानी का देख लो, तो पानी बस इतना ही है ना, तो रो पानी का, ग्रेविटी कट ही जाएगा, और हाइट पानी का कितना है, तो 65 + 65 हो गया। क्लियर, ये हाइट कितना है बस ये चेक करो, तो मुझे लग रहा है ये 10 65 65, पानी का कितना है 65 + 65, जी से जी कट गया। आपको क्या निकालना है, डेंसिटी, तो डेंसिटी निकालना है तेल का, इनटू ये कितना हो गया 130 140, पानी का डेंसिटी पता ही है 10⁻3, और ये कितना है 130, 0 से 0 खत्म, तो डेंसिटी तेल का कितना आ गया 13/14 × 10⁻3 kg/m³। हो सकता है तुमसे रिलेटिव डेंसिटी भी पूछे। तो कभी भी यूट्यूब का सवाल हो तो बस आपको ढूंढना क्या है, ये 3 कंडीशन, रेस्ट में सेम लेवल और सेम लिक्विड। ठीक है, रेस्ट में सेम लेवल और सेम लिक्विड। एक और यूट्यूब का क्वेश्चन दिख रहा है 14 नंबर, बाकी जो हम नहीं बना रहे हैं वो बनाना आपको है। 14 नंबर देखो ध्यान से, 14 नंबर क्या कहता है, फिर से यूट्यूब फिगर में कंटेन कर रहा है 2 अलग अलग लिक्विड, वाटर है जो राइट आर्म में तेल है जिसका डेंसिटी नहीं पता, रो एक्स है, एक्स मतलब अननोन है ना, एक्स का मतलब क्या होता है, अननोन होता है। लेफ्ट आर्म, एल और डी का मान दिया हुआ है, एल डी का मान दिया हुआ है, तो डेंसिटी तेल का निकालना है। तो आपको करना क्या, सेम लिक्विड, आपको कंडीशन क्या ढूंढना है, क्या रेस्ट में है, हाँ, क्या सेम लेवल मिलेगा, हाँ ये रहा, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, क्या सेम लेवल मिल गया, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। तो क्या करना है, प्रेशर ए का बी के साथ सेम कर दीजिए। अब देखो ए का प्रेशर कैसे लिखोगे, अच्छा डी और एल का वैल्यू दिया हुआ लगता है सवाल में, एल का मान 135 है, डी का मान 15 है, डी का मान 15 mm है और एल का मान 135 mm है। आगे सवाल देखते हैं। पॉइंट ए का प्रेशर देखिएगा तो मुझे लगता है सबसे पहले यहाँ एटमॉस्फेरिक लिखना पड़ेगा, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक, रो जी एच तेल का, बी पॉइंट का, तो बी तो बस इतना ही है, ऊपर का कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक और प्लस रो जी एच, किसका, वो है पानी, वो है पानी। अब सवाल समझिए, पी नॉट से पी नॉट खत्म,
डेंसिटी तेल का निकालना है, जी भी कटने वाला है। तेल का हाइट बताओ, तेल का हाइट, तेल का हाइट, ये तेल का हाइट कितना है? तो तेल का हाइट ये पूरा होगा ना, मतलब डी और एल दोनों का सम। तो ये है 15, ये है 135। तो कितना आ गया? 15 प्लस 135। और इधर तो डेंसिटी पानी का और जी और हाइट कितना है? पानी का हाइट तो सिर्फ 135 ही है ना। देखो जी से जी कट गया, तो डेंसिटी तेल का कितना आ गया? पानी का डेंसिटी पता है 10 का पावर 3, और यहाँ पे 135, ये कितना आ गया? 150 ना, 150 से भागा दे दीजिए, आ गया डेंसिटी तेल का। तो ऐसे ही यूट्यूब का सवाल बनता है, 5 से काट भी सकते हो 30 बार में, और ये 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 7 बचे 35, और कटेगा 10 बार में 9 तिया 27, कितना आ गया? 0.9, 10 का पावर 3। कभी कभी रिलेटिव डेंसिटी भी पूछता है तेल का। तो रिलेटिव डेंसिटी जानते हो ना, डेंसिटी तेल का और डेंसिटी पानी का। तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो, तेल बटा पानी, तेल बटा पानी, तेल बटा पानी, है ना। डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो ना, तेल बटा पानी, तेल बटा पानी, तेल बटा पानी। तो तेल बटा पानी करेंगे तो इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधे तेल बटा पानी करेंगे तो यहाँ 135 है और यहाँ 150 है। ठीक है, इसको काट दीजिए, पहले सीधे काट दें 9 से और 10 से 0.9, नहीं तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल आपको होमवर्क मिला है टोटल कहाँ तक? पूरा का पूरा यूट्यूब का ही सवाल है। कहाँ तक? कहाँ तक? अप टू 21 तक होमवर्क, होमवर्क अप टू 21 तक, है ना। अब हम लोग वो करेंगे जिसमें पास्कल्स लॉ फेल हो जाता है। हाँ सर ये भी पढ़ना है? नहीं नहीं, इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ना, नीट में तो नहीं पढ़ना, जेई में आता है। ठीक है, अब क्या हम करने वाले हैं, जरा फिर से बताना क्या हम बोले। हम बोले कि अब वो चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसमें पास्कल्स लॉ फेल हो जाता है, जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, तो जिसमें पास्कल्स लॉ क्या हो जाता है? पूरी तरह से फेल हो जाता है। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद करते हैं आज आपको, है ना, अच्छे से वीडियो दिखा होगा। हाँ, और इसको सुधार करने का हम उपाय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो करने के बाद ही बताएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। बस बताइएगा वीडियो में क्या क्या चीज़ सुधार किया जा सकता है, क्योंकि अभी अभी जस्ट स्टार्टिंग की है बनाना ना वीडियो स्टार्टिंग की है बनाना, तो बताना भी तो आप ही को है, व्यूअर तो आप ही है ना। हाँ हाँ, चलिए सर मिलते हैं अगले क्लास में।